नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष की खबरों को शुरुआत करेंगे तो बुलंदशहर से खबर, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें, राम मंदिर के नाम पर फर्जी तरीके से धन उगाही का मामला सामने आया था, जहां एसएसपी द्वारा खबर का संज्ञान लेने के बाद तीनों ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। प्रिंटिंग प्रेस में छापते हुए नकली रसीद जो है पकड़ी गई। बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की समर्पण निधि की नकली रसीद छाप रहे थे ये आरोपी। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। खुर्जा कोतवाली नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का असर, जहां संज्ञान लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई, 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस में नकली रसीद छापते हुए पकड़े गए आरोपी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की समर्पण निधि की नकली रसीद छाप रहे थे ये आरोपी। तो तस्वीरें दिखा रहे इस वक्त जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी। न्यूज वन इंडिया ने प्राथमिकता से जिस खबर को चलाया, उसका असर इस तस्वीर के जरिए साफ देखा जा सकता है। तो राम मंदिर के नाम पर फर्जी तरीके से धन उगाही की जाती थी। अशोक कुमार संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर असर बुलंदशहर में देखता हुआ मिला है, क्योंकि ये 3 जो शख्स आप देख रहे हैं, ये राम जन्मभूमि के नाम पर उगाही कर रहे थे और एक फर्जी तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट, एक रसीद बनाई थी, जिसको राम भूमि जन्मभूमि के जो सदस्य हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, उनको शक हुआ इन लोगों पर। इनके खिलाफ खुर्जा नगर पुलिस ने अभियुक्त दर्ज करा था, मुकदमा दर्ज किया। न्यूज वन इंडिया ने खबर चलाने के बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया। मात्र 1 घंटे में न्यूज वन इंडिया की खबर का संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और गिरफ्तारी कर ली गई है और पूछताछ की जा रही है कि कितना इन्होंने धन उगाया गया था। सूत्र में मिली जानकारी के अनुसार इन्होंने करीब लाखों रुपया इस फर्जी दस्तावेज बनाकर राम जन्मभूमि के कागजों पर इन्होंने उगाही करी है और इनके साथ पूछताछ की जा रही है। कल इनको न्यायालय में पेशी की जाएगी और पेशी के दौरान फिर इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और हापुड़ में दिन दहाड़े युवती को गोली मार दी गई। बता दें, सिरफिरे युवक ने युवती को गोली मारी है। गंभीर हालत में युवती अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है। थाना हापुड़ देहात के अशोड़ा की यह घटना बताई जा रही है। तो हापुड़ में दिन दहाड़े युवती को गोली मारी गई है। थाना हापुड़ देहात के अशोड़ा की यह घटना, गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिरफिरा युवक था जिसने इस युवती को गोली मारी है। हापुड़ से इस वक्त ये खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां दिन दहाड़े एक सिरफिरे ने एक युवती को गोली मार दी। गंभीर स्थिति में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। हापुड़ के अशोड़ा इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक सिरफिरे ने युवती को गोली मारी। किन कारणों के चलते ये गोली मारी गई है स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर स्थिति बनी हुई है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है युवती। दिन दहाड़े युवती को गोली मारने का यह मामला हापुड़ के अशोड़ा इलाके से सामने आया है। गंभीर स्थिति बनी हुई है युवती की। सिरफिरा युवक दिन दहाड़े इस युवती को गोली मार के इस घटना को अंजाम दिया गया है। अस्पताल में युवती भर्ती है, गंभीर हालत बनी हुई है, जिसका इलाज अभी भी जारी है। हापुड़ के अशोड़ा। अधिक जानकारी के लिए मोहित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपसे पूरे मामले की जानकारी लेंगे, आखिर क्यों इस युवती को गोली मारी गई और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें, हापुड़ के अंदर बदमाशों के हौसले आप बिल्कुल बुलंद तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिन दहाड़े एक युवक ने युवती को गोली मार दी है। मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और जो युवती है उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते उसे मेरठ के लिए यहाँ से रेफर कर दिया है। और जो आरोपी है अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की 2 टीमें वो आरोपी की तलाश में अभी जुटी हुई है और फिलहाल युवती की स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है। जी ठीक है, जिस तरीके से आपने प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया, ये स्पष्ट हो चुका है क्या? देखिए, आपको बता दें, अभी पूरी तरीके से मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस का कहना है, पुलिस कह रही है कि मामला कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते युवक ने जो है युवती को गोली मारी है। और जो आरोपी है, आरोपी गिरफ्तारी के बाद ही सब कारण स्पष्ट हो पाएंगे। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है,
प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। सिरफिरा युवक जिसने युवती को गोली मारी, ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन आपको साथ ही ये बता दें, स्पष्ट नहीं हो पाया, जांच की जा रही है। किस तरीके से कारण स्पष्ट होंगे वो तो जांच में ही पता चलेगा। लखनऊ से खबर, जहां शातिर बदमाश अभिनव प्रताप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। 50,000 का इनामी बदमाश अभिनव प्रताप सिंह झारखंड के रांची में बीजेपी विधायक के घर के बाहर फायरिंग की थी इसने, जहां धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में शामिल था ये अपराधी। बता दें, माफिया अजय सिपाही का रिश्तेदार भी है अभिनव। तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। तो धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में शामिल था अभिनव प्रताप सिंह, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 का इनामी बदमाश है। बड़ी कार्रवाई करते हुए इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। शातिर बदमाश अभिनव प्रताप सिंह झारखंड के रांची में बीजेपी विधायक के घर के बाहर फायरिंग भी की थी। वहीं डिप्टी मेयर नीरज सिंह धनबाद में उनकी हत्या में भी शामिल था। ये तो माफिया अजय सिपाही का रिश्तेदार है ये। तो 50,000 का इनामी बदमाश अभिनव प्रताप सिंह, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के रांची में बीजेपी विधायक के घर के बाहर फायरिंग की थी। वहीं धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में शामिल था अभिनव, जिसको गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की गई है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शातिर बदमाश अभिनव प्रताप सिंह 50,000 का इनामी बदमाश, जिसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में शामिल था ये। अधिक जानकारी के लिए नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलेश, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। ये गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या कुछ सामने आ रहा? देखिए, अगर हम यूपी एसटीएफ की बात करें तो यूपी एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता कही जा रही है। जो शातिर अपराधी अभिनव प्रताप सिंह है, ये मुन्ना बजरंगी गैंग का साफ शूटर भी बताया जा रहा है। इसके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ एसटीएफ को जब सूचना मिली थी कि यह लखनऊ में रुका हुआ है, तो किन्हीं से कल इसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी आज बाकायदा प्रेस वार्ता करके इसका खुलासा किया गया है। अगर हम अभिनव प्रताप सिंह के बारे में बात करें तो झारखंड पुलिस ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, क्योंकि अक्सर ये में तमाम वारदातों को अंजाम देकर यूपी भागा था। और झारखंड की अगर हम बात तो झारखंड के रांची में बीजेपी के विधायक के घर के बाहर दहशत फैलाई थी, जिसके बाद इसके खिलाफ वहां पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर जितने बड़े मामले होते थे, चाहे वो खदानों से जुड़े मामले हो या फिर अपहरण से जुड़े मामले हो या फिर किसी से लेन देन का मामला हो या रंगदारी मांगने का मामला हो, इन तमाम घटनाओं में शामिल रहता था। जहां पर रंगदारी नहीं मिलती थी, या तो वहां पर हत्या करता था या फिर वहां पर तो अधमरा करके छोड़ देता था। तो तमाम मामलों में लगातार फरार चल रहा था। लखनऊ एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता कही जा सकती है कि उसने उनको गिरफ्तार किया है और जेल भेजने का काम कर रही है। तो एक तरीके से ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड के रांची में बीजेपी विधायक के घर के बाहर फायरिंग की थी और धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में भी इसका नाम शामिल था। शातिर बदमाश अभिनव प्रताप सिंह, जिसके सिर पर 50,000 का इनाम घोषित था, गिरफ्तार कर लिया गया। बात करते हैं या मैसेंजर या व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ज़्यादातर यहाँ रहते हैं, ये बड़े गुप्त ढंग से रहते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत क्राइम नहीं करते हैं, लेकिन ये उस गैंग से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और ये लुटेरे भी हैं, डकैती में भी जेल जा चुके हैं और एक्सटॉर्शन में भी, फिरौती तो अपहरण में भी पहले कई बार जेल जा चुके हैं। अभी तो 11 मुकदमे, 11वां मुकदमा जो अभी जिसमें वांछित चल रहे हैं। सर, और गैंग के मेंबर और बाकी हैं क्या? और लोग तो जेल में भी हैं और बहुत मेंबर हैं, सबका पता किया जा रहा है। सुल्तानपुर में पत्रकार की हत्या में क्या है? सुल्तानपुर में पत्रकार करुण मिश्रा, अमन सिंह इसमें अमन सिंह थे। ये हमने पूरा लिख के दिया इसमें, जितना इनका। क्या किसी मुख्तार अंसारी या मुन्ना बजरंगी से कोई कनेक्शन है? मुख्तार अंसारी या मुन्ना बजरंगी? हाँ, मुन्ना बजरंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निर्वाण दिवस है आज। बता दें, सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के
इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनको नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में इस दौरान मौजूद रहे थे। मां भारती के सच्चे सपूत को नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरान ये बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मां भारती के सच्चे सपूत को नमन। समाज के सभी तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देश में सभी वर्ग के लोग सरकार की योजना से लाभान्वित हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार से सभी का सर्वांगीण विकास हो रहा है। कोरोना काल में बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने डटकर सहयोग किया है। मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत, भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता केवल भारत नहीं विश्व मानवता उसे स्वीकार करती है, उसे अंगीकार करती है। हर एक फील्ड में आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बनी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, तो अपने स्पष्टवादिता के कारण, अपने कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के बल पर और साथ साथ अपने नेतृत्व की एक स्वच्छ शुद्ध छवि के साथ साथ अपनी स्पष्ट विचारधारा और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में नहीं। अपनी भौतिक काया का विसर्जन उन्होंने आज से 53 वर्ष पहले कर दिया था, लेकिन उनका विचार दर्शन आज भी हमें निरंतर अनुप्रेरित कर रहा है जीवन के हर एक फील्ड में। यही कारण है कि कोरोना के दौरान जब दुनिया पस्त थी, पूरी दुनिया जब अस्त व्यस्त थी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक प्रवासी मजदूर के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर कार्य कर रहा था, इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। अगर वह कार्य कर रहा था इसलिए क्योंकि इसे मालूम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और उनकी प्रेरणा उस गरीब के लिए है जो अपनी नौकरी छूटने के कारण, लॉकडाउन के कारण पलायन करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन मुझे उसकी चिंता करनी है, स्वयं की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्वयं की चिंता अगर मैं करूंगा तो फिर क्या स्थिति होगी। और प्रयागराज दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां संगम में प्रियंका गांधी ने डुबकी लगाई। बता दें, प्रयागराज में आकर बेहद खुशी हुई है उन्हें, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज से मेरा पुराना नाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से मिली और आशीर्वाद भी उनका मिला। तो संगम में प्रियंका गांधी वाड्रा ने डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज से मेरा पुराना नाता है, यहां आकर मैं बेहद खुश हूं। तो तस्वीरें उस वक्त दिखा रहे हैं जब उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और साफ नजर आ रहा है उनके चेहरे पर जो खुशी है। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भी मिली। और वहीं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान प्रियंका गांधी से खास बातचीत भी की है, देखिए जरा। संगम नगरी प्रयागराज में प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं वो संगम नगरी से निकल रही हैं। पहले उन्होंने आनंद भवन में कार्यक्रम किया, उसके बाद संगम में स्नान किया। संगम में स्नान के बाद उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वह अब निकल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने गंगा मैया से जो मनौती मांगी थी वो उनकी नितांत ही प्राइवेट है और उन्होंने मनौती के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि हमारा पुराना संबंध रहा है संगम नगरी प्रयागराज से, इसलिए हम लोग प्रयागराज पर काफ़ी विश्वास करते हैं और संगम नगरी प्रयागराज में हमेशा आते हैं। यहाँ पर उनका गृह जनपद है और इस गृह जनपद को लेकर उनके
दिल में काफ़ी जगह है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में लोगों को अपनत्व दिखाया है, लोगों के साथ सेल्फी खिंचाई है, सेल्फी खिंचाने के साथ उन्होंने सभी से मेल मुलाकात की है। मेल मुलाकात करने के साथ उन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं वो खुद मोबाइल लेके सेल्फी खींच रही हैं लोगों की और लोगों से जुड़ रही हैं। बच्ची के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचाई है। संगम नगरी में उनका यह जुड़ाव काफ़ी पुराना है। प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पर लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए निकल रही हैं। लोगों का हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। आप देख सकते हैं कि वह निकल रही हैं संगम नगरी प्रयागराज से। उन्होंने सभी के साथ सेल्फी खिंचाई है और सबका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में उनका यह दौरा है, आप देख सकते हैं वो लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। जिस तरह से संगम नगरी का यह दौरा आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपने क्या मांगा गंगा मैया से? गंगा मैया और मेरे बीच है। शंकराचार्य जी का भी आपने आशीर्वाद लिया है? शंकराचार्य जी को मैं बहुत समय से जानती हूँ, मैं हमेशा संपर्क में रहती हूँ उनकी। और 1990 में हमारी गृह प्रवेश की पूजा भी उन्होंने ही की थी। पिताजी ने मिलवाया था मुझे और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई आज मुझे उनसे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में प्रियंका गांधी वाड्रा का यह दौरा रहा है। उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया है कि हमारे और गंगा मैया के बीच जो भी बातें हैं वो हुई हैं और आगे भविष्य में उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया, शंकराचार्य आश्रम, प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे तो कानपुर से खबर, जहां आईजी मोहित अग्रवाल ने निरीक्षण किया है। रामा देवी चौराहे का आईजी ने निरीक्षण किया। अतिक्रमण और अवैध स्टैंड हटाने के इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए। हर हफ्ते रामा देवी चौराहे का निरीक्षण किया जाएगा। आईजी ने ये निर्देश दिए कि अब मैं हर हफ्ते रामा देवी चौराहे का निरीक्षण करूंगा। इस दौरान उन्होंने रामा देवी चौराहे का निरीक्षण करते वक्त अतिक्रमण और अवैध स्टैंड हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो कानपुर से ये खबर, जहां तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, आईजी मोहित अग्रवाल ने निरीक्षण किया और हेलमेट पहनाते हुए व्यक्ति को नजर आ रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां एराज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने यह निरीक्षण किया है। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य की भी इस दौरान जानकारी ली गई है। लखनऊ की यह खबर, एराज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने यह निरीक्षण किया था। तो कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य की इस दौरान उन्होंने जानकारी ली। लगातार वैक्सीनेशन का जो कार्य जारी है उसको लेकर उन्होंने जानकारी ली है। खबर लखनऊ से ही, जहां छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। महिला से आए दिन छेड़छाड़ और अश्लील कमेंट करता था ये शौदा। तो 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी मयंक बिस्ट को अरेस्ट कर लिया है। तो बड़ी कामयाबी, जहां 24 घंटे में मयंक बिस्ट जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आए दिन यह महिला से छेड़छाड़ करता था और अश्लील कमेंट भी करता था। तो फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है महज 24 घंटे में। और मथुरा से खबर, जहां युवती का पीछा करना मनचले को भारी पड़ गया। युवतियों ने मनचले युवक की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, जहां युवक को हिरासत में ले लिया गया। बता दें, पिटाई का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। थाना कोसी क्षेत्र के सब्जी मंडी का यह मामला बताया जा रहा है। युवती का पीछा करता था यह मनचला, जिसके बाद युवतियों ने इस मनचले युवक को जमकर पीटा है। फिलहाल पुलिस ने इस युवक को हिरासत में भी ले लिया है। सोशल मीडिया पर इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया। फोन पर बैंक की डिटेल्स निकालकर ये ठगी करते थे। बता दें, बहला फुसला कर लोगों की बैंक डिटेल्स निकाल लेते थे ये ठग। इनके पास से 17 पासबुक, 21 एटीएम कार्ड, 11 चेक, 11 आधार कार्ड बरामद किए गए। साथ ही साथ 47 फोटो, 5 मोबाइल फोन समेत 30,000 कैश भी इनसे बरामद किया गया है। देखिए, जो फोन और जो सामान बरामद किया गया वो तस्वीरों में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी आसानी से ये ठग लोगों को बहला फुसला कर उनके बैंक के डिटेल्स लेते थे और साथ ही साथ बड़ा फर्जीवाड़ा करते थे, ठगी करते थे उनके साथ। लेकिन फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार करके तमाम सामान भी बरामद किया गया है। 30,000 का कैश भी इसमें शामिल है, मोबाइल फोन, चेक। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 3 अभियुक्तों को, 3 साथी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। इन लोगों का काम ये था कि ये फर्जी आधार कार्ड बना के फर्जी डिटेल्स यूज़ करके अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाते थे और उन अकाउंटों का यूज़ जो हमारे जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसमें इस्तेमाल करते थे। इनके पास से करीब 17 अलग अलग बैंकों की पासबुक, 21 एटीएम, 11 चेकबुक और हमने इनसे जानकारी में ये भी पता करा है कि जो इनके ऑनलाइन अकाउंट थे, हमने करीब 34 अकाउंट को ब्लॉक करवाया, जिसमें करीब 90,000 से 1 लाख रुपये बैलेंस था। इनके पास से भी हमको 30,000 रुपये मिले हैं और मतलब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बरेली के रहने वाले थे, मुजफ्फरनगर के लोगों से कैसे संपर्क करते थे? कोई यहाँ का भी है? नहीं, ये जो फर्जी आधार कार्ड करते थे तो फ़ोटो और जो आगे का नाम वगैरह वो सही रहता था, पीछे एड्रेस गलत लिख देते थे। तो जैसे यहाँ का जो एड्रेस लिख देंगे, आधार कार्ड है बरेली का। लखनऊ के 3 बड़े अधिकारियों का वेतन रोका गया है। ये बड़ी खबर है सब की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोका गया है। जिला पूर्ति अधिकारी का भी वेतन रोक दिया गया। बता दें, काम में लापरवाही के चलते फरवरी महीने के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ये वेतन रोका है। तो काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। इस निर्देश के बाद साफ जाहिर हो गया, लखनऊ के 3 बड़े अधिकारियों का वेतन रोक लिया गया क्योंकि उनके काम में लापरवाही झलक रही थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, साथ ही साथ जिला पूर्ति अधिकारी, ये 3 वो अधिकारी हैं जिनका वेतन रोक लिया गया है काम में लापरवाही के चलते। ये वेतन रोका गया। बता दें, फरवरी महीने के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने वेतन रोकने के निर्देश दिए, तो अगले आदेश तक अब इन तीनों अधिकारियों का वेतन रुका रहेगा। काम में लापरवाही बढ़ते जाने पर यह बड़ा कदम उठाया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल है। जिलाधिकारी के नाम जो ये आदेश, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश दिया, उसके बाद अगले आदेश तक वेतन रोका जाएगा लखनऊ के इन तीनों बड़े अधिकारियों का। काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाए। जिसको जो लापरवाही बरतेगा वो खामियाजा भुगतेगा। और झांसी से खबर, जहां बीजेपी पार्षद कैलाश सोनी का वीडियो वायरल हो रहा है। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं पार्षद कैलाश सोनी। बता दें, जिला प्रतिनिधि और गरौठा गायत्री मोहल्ला वार्ड से नगर पार्षद है कैलाश। ये देखिए वीडियो जरा। बार बालाओं के साथ बड़े ही चाव से यहां ठुमके लगा रहे हैं पार्षद और ये वीडियो वायरल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।